The Sick Lion and the Fox. One day an old lion realized एक दिन एक बूढ़े शेर को महसूस हुआ that he was too old to hunt for food कि वो इतना बूढ़ा हो गया था कि खुराक के लिए तलाश नहीं कर सकता था। टू और टू जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस होती है। हंट मीन छानबीन करना, तलाश करना कि वो इतना बूढ़ा हो गया था कि खुराक को तलाश नहीं कर सकता था। द लायन वॉज श्योर, लायन को यकीन था ही वुड सून डाई कि वो जल्द ही मर जाएगा। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत अफसुर्दा था। एंड वेंट होम, और घर चला गया। एज ही वॉकड स्लोली होम, जैसे ही वो आहिस्तगी से घर की तरफ गया, द लायन टोल्ड अ बर्ड, तो शेर ने एक परिंदे को बताया अबाउट हिज सैड सिचुएशन, अपनी इस बुरी हालत के बारे में कि वो मरने वाला है या उसकी तबीयत सही नहीं है। Soon everyone in the forest heard about the lion situation, और जल्द ही फॉरेस्ट जंगल में हर शख्स को लायन की सिचुएशन के बारे में पता चल गया, यानी लायन के सिचुएशन के बारे में उन्होंने सुन लिया। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, ऑल फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, दूसरे जानवरों को भी लायन की इस कंडीशन पे बहुत बुरा लगा, यानी उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें भी माज़रत फील हुई, बुरा लगा। सो वन बाय वन, बस एक एक करके दे केम टू विज़िट द लायन, वो लायन के घर आने लगे, यानी उसका हाल पूछने के लिए। द लायन वॉज ओल्ड वीक, वो बूढ़ा भी था, कमज़ोर भी था, बट वेरी वॉइस, लेकिन वो बहुत अक्लमंद था। एज ईच एनिमल, जैसे ही हर जानवर केम इन टू हिज होम, उसके घर में आए, दे वर ईजी टू कैच, उसने आसानी से उनको पकड़ लिया, एंड ईट, और खा लिया। सो द लायन, ओल्ड लायन, बिकेम हैप्पी एंड फैट, तो क्या हुआ, जल्द ही लायन, जो बूढ़ा लायन था, वो बहुत खुश भी हो गया और सेहतमंद भी हो गया, मतलब मोटा ताज़ा हो गया। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था कि उसको खुराक के लिए तलाश करना मुश्किल लग रहा था, खुराक तलाश करनी मुश्किल लग रही थी। तो उसने फिर ये ट्रिक अप्लाई की, और वो ट्रिक क्या थी कि वो जानवरों को जब उसके घर में इयादत के लिए आएंगे तो जानवरों को वहाँ पे हंट करेगा, उन पे शिकार करेगा और उन्हें खा जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ब खुद आ रही हैं। वन डे, एक दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, द फॉक्स केम, लूम्बड़ आया। द फॉक्स वाज वेरी वॉइस टू, जो लूम्बड़ था वो भी बहुत अक्लमंद था। लूम्बड़ वैसे भी अक्लमंदी के हवाले से मशहूर है और चालाकी के हवाले से। ही स्लोली केम क्लोज टू द लायंस होम, वो आहिस्तगी से बहुत करीब लायन के घर तक आया। एंड स्टैंडिंग आउटसाइड, और बाहर खड़े होकर ही, यानी बाहर ही खड़े होकर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ द लायन वॉज फीलिंग बेटर, कि अगर लायन अब बेहतर महसूस कर रहा था, क्या वो कैसा महसूस कर रहा है। हेलो माई बेस्ट फ्रेंड, वो तो सिर्फ पूछना चाह रहा था कि वो अब कैसा है। माई बेस्ट फ्रेंड, सेड द लायन, लायन ने कहा, इज़ इट यू, क्या ये तुम हो। आई कांट सी यू वेरी वेल, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ कि तुम बेहतर हो। यू आर सो फार अवे, तुम तो बहुत दूर हो, कि तुम करीब आओ तो मुझे पता चलेगा। कम क्लोज़र प्लीज़, मेरे करीब आओ, अगर करीब आओगे तो मुझे पता चलेगा। टेल मी सम काइंड वर्ड्स, कि इयादत करने के लिए तो करीब आना चाहिए ना, करीब आकर पता चलेगा, कि आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो मुझे बताओ, मुझे कुछ अच्छे अल्फाज का तबादला करो, बिकॉज आई एम ओल्ड एंड विल डाई सून, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और बहुत जल्दी मर जाऊँगा। तो मेरी इयादत के लिए जब आओ तो मेरे करीब आओ, ताकि मुझे पता चले। वाइल द लायन वॉज टॉकिंग, जब शेर बातें कर रहा था, ये वाली बात कर रहा था, द फॉक्स वॉज लुकिंग क्लोजली एट द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द लायंस हाउस, तो फॉक्स ने बहुत करीब से देखा, क्या देखा, कि लायन के घर के जो सामने जो ग्राउंड यानी ज़मीन है उसको देखा। फाइनली, आखिरकार, द फॉक्स लुकड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सेड टू द लायन, और शेर से कहा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, बट आई मस्ट गो, लेकिन मुझे ज़रूर जाना चाहिए। आई एम वेरी नर्वस, मैं परेशान हूँ, बिकॉज आई सी द फुट स्टेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स गोइंग इन टू योर हाउस, क्योंकि मैंने कदमों के निशान देखे हैं बहुत सारे जानवरों के आपके घर जाते हुए, बट आई सी नन कमिंग आउट अगेन, लेकिन मैंने किसी को भी वापस आते हुए नहीं देखा। मीन्स ये वो उसकी ट्रिक को समझ गई कि कौन सी ट्रिक है, कि जानवरों के कदमों के निशान तो उसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इट्स मीन क्या हुआ, इसका मतलब कि उसने जानवरों को, शेर ने सारे जानवरों को ही खा गया जो उसके इयादत के लिए आए।